नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। किसानों ने तालाब निर्माण की कलेक्टर से लगाई गुहार। तेज रफ्तार चला रहे डंपर चालक की लोगों ने कर दी पिटाई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। कांग्रेस प्रवक्ता ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर स्मार्ट मीटर को लेकर जताया विरोध। कक्षा 12वीं के उर्दू माध्यम के विद्यार्थियों का बिगड़ा फिजिक्स का पेपर, एसडीएम को बताई समस्या। अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर धुलकोट क्षेत्र के करीब 40 गांव के लोग जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और उन्होंने सुख्ता नदी पर तालाब का निर्माण किया जाए, इसकी कलेक्टर से मांग की है। कलेक्टर के इंतजार में करीब 2 घंटे तक किसान तपती हुई धूप में बैठे रहे और उन्होंने मुलाकात कर ये गुहार लगाई। बुरहानपुर जिले के धुलकोट क्षेत्र के 40 गांव के किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और सुख्ता नदी पर तालाब बनाने की कलेक्टर से मांग की। मंगलवार दोपहर 3 बजे जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर धुलकोट सहित आसपास के 40 गांव के लोगों ने कलेक्टर हर्ष सिंह को ज्ञापन सौंपकर तालाब का निर्माण कार्य किया जाए, इसकी मांग की है। किसानों का कहना है कि हमारा गांव काफी ऊंचाई पर होने के कारण वहां पर बोरवेल में भी पानी नहीं आता है, जिस कारण हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई किसान तो पलायन कर लेते हैं। यदि यहाँ पर पानी की व्यवस्था हो जाती है तो हमारा पलायन भी बंद हो जाएगा, जिससे हमको रोजगार भी मिलना शुरू होगा और हमारी खेती भी अच्छी होगी। जब किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर उनकी समस्या सुनने नहीं आए तो वे परिसर में ही धूप में बैठ गए और उन्होंने इंतजार किया, जिसके बाद कलेक्टर से मुलाकात कर समस्या बताई। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे। हम धुलकोट क्षेत्र से करीबन हमारे धुलकोट क्षेत्र में 40 गांव आते हैं और 40 गांव के अंदर हम 3 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। 3 किलोमीटर पहाड़ी है। वहाँ पे ना ट्यूबवेल में पानी है, ना कुओं में पानी है। केवल बारिश में 2 या 3 महीना पानी चलता है। वहाँ से एक सुख्ता नदी निकली है। वहाँ पे एक बड़ा डैम बन जाए तो ये 40 गांव की समस्या हल हो जाएगी। और वहाँ पे सरकार के नॉलेज में भी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने 2 बार या 3 बार घोषणा करी है और खंडवा में ये मोहन यादव जी जो मुख्यमंत्री अभी नए मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी मतलब घोषणा उन्होंने भी करी है कि वहाँ तालाब बनना चाहिए। वहाँ तालाब बनने से हजारों किसान का फायदा होगा और जानवरों का भी मतलब पानी पीने के लिए भी बहुत मुश्किल है, जानवर को भी पानी मिलेगा और हमारे किसानों की सिंचाई भी उससे प्राप्त होगी। अब नीचे से ऊपर बता रहा हूँ मैं कि हम इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारी मिर्ची की फसल पूरी तरह अभी चौपड़ हो गई है पानी में, इसलिए मेहनत पूरी करता हम, लेकिन तो हमारी मांगे एक ही है और आज की नहीं है। ये है शिवराज सिंह चौहान 3 बार तो घोषणा की है, तालाब बन जाना था, क्या मालूम शासन स्तर पे कहाँ ये मामला रुका हुआ है। हमारी मांगे एक ही है कि तालाब बन जाए। गाँव के किसान आज पदयात्रा करते हुए माननीय कलेक्टर महोदय आए हुए और आज ज्वलन समस्या यही है, बहुत गंभीर समस्या कि पीने का पानी 40 गाँव में नहीं रहता है और उसकी बहुत आवश्यकता है। पिछले 10 साल से सरकार इसका घोषणा कर चुकी है कि तालाब बना देंगे, तालाब आज तक तालाब बना नहीं है। तो आज सब किसान भाइयों ने पार्टी से दूर हटकर सब किसान भाई इकट्ठा हुए और आदरणीय कलेक्टर महोदय के ऑफिस आए और पीने के पानी के लिए तालाब की आवश्यकता है उसकी निवेदन करने आए। बुरहानपुर शाहपुर में तेज रफ्तार डंपर चला रहे चालक की लोगों ने पिटाई कर दी। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि डंपर चालक तेज गति से चलाते हैं, जिस कारण हादसे होते हैं। कई बार उनको समस्या बताई लेकिन वो कोई सुनते नहीं है, जिस कारण और भी हादसे बढ़ते जा रहे हैं। बुरहानपुर शाहपुर में तेज रफ्तार डंपर चला रहे चालक की लोगों ने पिटाई कर दी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। मंगलवार दोपहर 12 बजे शाहपुर में तेज रफ्तार डंपर चला रहे चालक की लोगों ने पिटाई कर दी। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि रोड का निर्माण कार्य हो रहा है, वहां पर डंपर चालक मिट्टी, गिट्टी और रेती लेकर जा रही है, लेकिन तेज रफ्तार डंपर जाते हैं, ऐसे में हादसे भी हो रही है। एक महीने में करीब 3 से अधिक लोग डंपर की चपेट में आने से घायल भी हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये सबक नहीं ले रही है, इसलिए आज मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने उनकी पिटाई कर दी। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बुरहानपुर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के नेतृत्व में लोगों ने स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध जताया और जिला प्रशासन से मांग की है कि स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी और सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी। बुरहानपुर कांग्रेस पार्टी ने आम लोगों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध जताया। मंगलवार दोपहर 2 बजे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता शेख रुस्तम के नेतृत्व में लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और उन्होंने जो जिले में स्मार्ट मीटर बिजली के लगाए जा रहे हैं उसको लेकर विरोध जताया।
उन्होंने कहा कि पहले तो विद्युत विभाग में एक घर में यदि 2-3 भाई रहते हैं और अलग रहते हैं तो उनको भी बिजली कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं और दूसरा ऊपर से स्मार्ट मीटर लगा दिए जा रही है। ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्मार्ट मीटर लगने से लोगों को बिजली नहीं मिल पाएगी क्योंकि वो समय पर बिजली का भुगतान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी लोगों के पास बिजली का बिल भरने के लिए राशि नहीं होती है, तो वो 1 महीने की राशि दूसरे महीने में भी भरते हैं। उनको बिजली मिलती रहती है, कोई समस्या नहीं जाती है, लेकिन स्मार्ट मीटर लगने से रिचार्ज करने पर ही बिजली मिलेगी, इसलिए लोग इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, बिजली विभाग से जुड़ी हुई 2 समस्याओं को लेकर हम जन सुनवाई में आए हैं। पहली तो ये है कि पिछले 8 माह से बिजली विभाग ने एक ही परिसर में रहने वाले अलग अलग परिवारों को नए घरेलू बिजली कनेक्शन देने बंद कर दिए हैं और नए कनेक्शन के लिए मकान की रजिस्ट्री मांगी जा रही है, जो कि उचित नहीं है। इसके पहले भी कनेक्शन दिए जाते रहे हैं, लेकिन अब अचानक से बंद कर दिए गए हैं और सरकार का स्पष्ट आदेश है कि एक ही परिवार में यदि एक ही परिसर में अलग अलग परिवार रहते हो तो उन्हें अलग अलग घरेलू कनेक्शन दिया जाए। एक तरफ सरकार सस्ती बिजली देने का दावा करती है, 100 रुपए में 100 यूनिट, लेकिन बिजली विभाग ये कहता है कि जनता 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली हासिल करने के लिए नए कनेक्शन मांग रही है, इसलिए हम उन्हें नए बिजली कनेक्शन नहीं देंगे। दूसरी समस्या है स्मार्ट मीटर की। देखिए, आपको भी पता होगा कि शहर में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, लेकिन जनता के मन में स्मार्ट मीटर को लेकर भरोसा नहीं बन पा रहा है, क्योंकि ये स्मार्ट मीटर आगामी समय में प्रीपेड होने वाले हैं और इसका किराया आगामी वर्ष की बढ़ी हुई दरों के साथ जनता से 10 साल तक वसूल किया जाएगा और इसमें रिचार्ज सिस्टम कर दिया जाएगा। सभी उपभोक्ता निश्चित तिथि पर बिजली का भुगतान करने में असमर्थ होते हैं, उन्हें कुछ वक्त लगता है। सरकार सेवा दे रही है, लेकिन इसके बदले में शुल्क भी लेती है। बुरहानपुर में माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के तहत कक्षा 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो गई है, जिसको लेकर आज उर्दू माध्यम से पढ़ाई करने वाले कक्षा 12वीं के विद्यार्थी अपने केंद्र पर पहुंचे थे, जहां पर फिजिक्स का पेपर सिलेबस से बाहर आने के कारण उन्हें समझ नहीं आ रहा था, जिसको लेकर उन्होंने केंद्र प्रभारी से पूछा, लेकिन उन्होंने उनकी मदद नहीं की, जिस कारण उनका पेपर बिगड़ गया है। इसलिए आज उन्होंने एसडीएम से शिकायत की है। बुरहानपुर सेवा सदन कॉलेज में कक्षा 12वीं के उर्दू माध्यम के विद्यार्थियों का फिजिक्स का पेपर बिगड़ गया। विद्यार्थियों ने एसडीएम को समस्या बताई। मंगलवार दोपहर 3 बजे जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एसडीएम पल्लवी पौराणिक को कक्षा 12वीं के उर्दू माध्यम के विद्यार्थियों ने फिजिक्स का पेपर बिगड़ने की समस्या बताई और अतिरिक्त नंबर मिले इसकी गुहार लगाई है। विद्यार्थी अफसर बानो ने बताया कि जब हम सेवा सदन स्कूल में केंद्र पर पहुंचे तो जो उर्दू का सिलेबस था उससे हटकर कक्षा 12वीं के प्रश्न आए थे। जब हमने सर से पूछा तो उन्होंने हमारी मदद नहीं की और हमसे अभद्र व्यवहार भी किया है, इसलिए उन पर कार्रवाई भी होना चाहिए और हमें अतिरिक्त नंबर मिले ऐसी हम मांग कर रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद थे। सर जो हमारे वहाँ मौजूद थे रूम में, हमने वो टीचर से कहा कि सर हमें ये समझ नहीं आ रहा, आप हमें ये बता दीजिए या आप बता दीजिए। तो सर ने कहा कि हमें उर्दू नहीं आती। तो हमने कहा कि सर जो उर्दू जानने वाले टीचर हो उन्हें बुला दीजिए या हमारे जो सब्जेक्ट टीचर है उन्हें बुला दीजिए। तो हमसे कहने लगे कि यहाँ सब्जेक्ट टीचर अलाउ नहीं है, सब्जेक्ट टीचर यहाँ नहीं लाया जा सकता। तो हमने कहा सर जो उर्दू जानता है उन्हें बुला दीजिए। तो कहने लगे तुम्हें उर्दू नहीं आती। तो वो कौन होते हैं हमें जज करने वाले? कौन सा सेंटर था और आज काय का पेपर था? सेवा सदन हायर सेकेंडरी स्कूल फिजिक्स का पेपर था। कोई अभी का मुद्दा नहीं है, ये कोई घटना अभी नहीं हुई है, ये प्रतिवर्ष विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ होता हुआ आ रहा है कि हमेशा उर्दू माध्यम के विद्यार्थियों को हिंदी भाषा का ट्रांसलेट करके यानी ऐसी टर्मिनोलॉजी का यूज कर दिया जाता है जिससे उनको विद्यार्थियों को पेपर में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमने हर वर्ष डीओ को भी इन्फॉर्म करवाया, एसडीएम को मैडम को भी कई बार शिकायत की, कलेक्टर महोदय को भी करवाया, इसके ऊपर कई बार हमने विषय पर चर्चा की, लेकिन आज 7-8 साल से इसका कोई निराकरण निकाला ही नहीं जा रहा है। हमारी मांग ये है कि मध्य प्रदेश शासन जो बुक के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पेपर निकाला जाता है वो बुक के अकॉर्डिंग ही निकाला जाए, ना कि गूगल ट्रांसलेट करके उसको निकाला जाए। पेपर में जो खराब टर्मिनोलॉजी है उसके लिए, क्योंकि टर्मिनोलॉजी बहुत खराब थी फिजिक्स के पेपर में, पिछले साल भी यही हुआ था और उर्दू मीडियम के बच्चों को हर बार यही फेस करना पड़ता है। और जब हमने उनको बोला कि ये क्वेश्चन हमको आप इंग्लिश में बता दो तो बोले हम नहीं बता सकते, वो आपको उर्दू ही नहीं आया तो इंग्लिश कैसे आएगी। उन्होंने साफ मना कर दिया बताने से। उसमें पेपर बहुत इजी था लेकिन उसमें टर्मिनोलॉजी इतनी गलत क्यों थी? जब किसी टीचर को ट्रांसलेट करना नहीं आता तो उर्दू मीडियम के टीचर से ट्रांसलेशन क्यों नहीं करवाते? उन्होंने वहाँ बदतमीजी की, आपको उर्दू नहीं आती, आप स्कूल नहीं जाते,
आपको आपके टीचर ने क्या पढ़ाया, टीचर को जज करने लगे, तो ये तो गलत है। और हमको बदतमीजी करने लगे हमसे। छात्राएं आई है यहाँ पर, इनका यह कहना है कि 12th का इनका भौतिक शास्त्र का पेपर था, तो वो उर्दू माध्यम में नहीं था और हिंदी में था, और उसमें बहुत सारी त्रुटियां थी। और इनका कहना है कि इनके साथ कुछ टीचर्स के द्वारा भी अच्छा व्यवहार नहीं किया गया है, तो इनकी शिकायत हमने ले ली है। हम डीओ से इसकी जांच करवाते हैं। बोनस अंक के लिए कुछ अनुशंसा करेंगे? एक बार पूरा देख ले, समझ ले, उसके बाद नियमानुसार जो कर सकते हैं निराकरण वो करेंगे। बुरहानपुर शनवारा स्थित वाड़ी में नवनियुक्त अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम करने की बात कही है। उनका कहना है कि मेरी प्राथमिकता है, मुझे समाज के लोगों ने विश्वास जताकर विरोध जताया है, इसलिए मैं सबसे पहले स्वास्थ्य शिविर आयोजित करूंगा। उसके बाद शिक्षा के लिए प्लानिंग करके कार्य किया जाएगा ताकि समाज के विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। बुरहानपुर शनवारा स्थित वाड़ी में नवनियुक्त श्री सकल पंच गुजराती मोड़ वणिक समाज के अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता ली और विस्तार से जानकारी दी। मंगलवार दोपहर 2 बजे शनवारा स्थित वाड़ी में श्री सकल पंच गुजराती मोड़ वणिक समाज के नवनियुक्त अध्यक्ष रमेश दलाल ने पत्रकार वार्ता ली। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर देना। इसके लिए मैं समय समय पर स्वास्थ्य शिविर आयोजित करूंगा और शिक्षा के लिए विद्यार्थी और समाज के जो भी लोग हैं उनको भी बैठक लेकर किसी तरह से एक प्लानिंग तैयार की जाए, इस पर काम करेंगे। तो वही बाहर समाज भवन के लिए परिसर लिया जाएगा और एक डिजिटल डायरी तैयार करेंगे जिसमें पूरे समाज का डाटा एकत्रित होगा। अभी प्राथमिक स्तर पर ये कार्य किए जाएंगे ताकि समाज के लोगों को भी इन सभी नई सुविधाओं का लाभ मिल सके। बुरहानपुर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अखिल भारत हिंदू महासभा ने आरटीओ कार्यालय में पदस्थ एक एसआई पर जबरन वसूली करने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर से लिखित में शिकायत की है। बुरहानपुर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अखिल भारत हिंदू महासभा ने आरटीओ कार्यालय में पदस्थ एक एसआई पर जबरन वसूली का आरोप लगाते हुए कलेक्टर से लिखित में शिकायत की। मंगलवार दोपहर 2 बजे जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने आरटीओ कार्यालय में पदस्थ पंकज जैन पर अवैध रूप से वसूली करने का आरोप लगाया और कलेक्टर से लिखित में शिकायत की है। अखिल भारत हिंदू महासभा के दिनेश सुगंधी ने जानकारी देते हुए बताया कि लंबे समय से ये खेल चल रहा है, हमें कई बार शिकायत मिली, इसलिए आज हमने कलेक्टर को शिकायत की है और हमने गुहार लगाई है कि तुरंत ही कलेक्टर हर्ष से इस मामले में संज्ञान ले और ऐसे अवैध वसूली करने वालों पर कार्रवाई करे। हमारी शिकायत लेके हम यहाँ पहुँचे हैं। आज हम माननीय कलेक्टर महोदय से और जन सुनवाई में अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। आरटीओ विभाग में पदस्थ जो एएसआई है पंकज जैन, उसके द्वारा जबरन अवैध वसूली की जा रही है और जो ट्रांसपोर्टर है उनसे लोडिंग वाहनों के लिए अवैध पैसा वसूली की जा रही है और जबकि उनके कागजात कंप्लीट होने के बावजूद भी और उनको ये कहा जा रहा है कि मैं ये टोकन दूंगा, उसके टोकन के आधार पे आपको ये देना पड़ेगा, 5,000 रुपये जमा करना पड़ेगा, जिससे आपकी गाड़ी को कोई रोकेगा नहीं। इस प्रकार की जबरन अवैध वसूली की जा रही है कि उसके जो आरटीओ में पदस्थ पंकज जैन है उनकी अवैध संपत्ति की भी जांच की जाए। अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।